नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सीएम साय ने मंत्रालय में बैठकर सुना। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम उसके जरिए देश को संबोधित करते, लेकिन इस बार उन्होंने एक हफ्ते पहले ही मन की बात कार्यक्रम को जरिए संबोधित किया, क्योंकि आपको बताते चले कि लास्ट जो रविवार पड़ेगा तब 26 जनवरी है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हफ्ते पहले ही मन की बात के कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया और इसी के साथ साथ गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भी अपने कार्यालय में बैठकर मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे हैं। नमस्कार, आज 2025 की पहली मन की बात हो रही है। आप लोगों ने एक बात जरूर नोटिस की होगी, हर बार मन की बात महीने के आखिरी रविवार को होती है, लेकिन इस बार हम एक सप्ताह पहले चौथे रविवार के बजाय तीसरे रविवार को भी मिल रहे हैं, क्योंकि अगले सप्ताह रविवार के दिन ही गणतंत्र दिवस है। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। संविधान सभा के दौरान अनेक विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई। वो चर्चाएं संविधान सभा के सदस्यों के विचार, उनकी वाणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। आज मन की बात में मेरा प्रयास है कि आपको कुछ महान नेताओं की ओरिजिनल आवाज सुनाओ। साथियों, जब संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने परस्पर सहयोग को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उनका ये संबोधन इंग्लिश में है, मैं उसका एक अंश आपको सुनाता हूं। How far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneousness that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road. साथियों, बाबा साहब इस बात पर जोर दे रहे थे कि संविधान सभा एक साथ एक मत हो और मिलकर सर्वहित के लिए काम करे। मैं आपको संविधान सभा की एक और ऑडियो क्लिप सुनाता हूं। ये ऑडियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, जो हमारी संविधान सभा के प्रमुख थे। आइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सुनते हैं। हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय और वह हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही। हमने दूसरों को रंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की। हमने दूसरों को अपने साथ लोगों के रंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है। और वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है, ज्ञान का। हम अपनी इसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी की इच्छा और अभिलाषा है। वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सके और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो चूक हथियार दे सके जिसने हमें आज आजादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है
जिसने हमें समय के सपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। आज 2025 की पहली मन की बात हो रही है। आप लोगों ने एक बात जरूर नोटिस, और वही स्वामित्व योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वर्चुअली देश भर के 50,000 गांव में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटे हैं। आपको बता दें चले कि इस अवसर पर पीएम मोदी ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया और इसी के साथ उन्होंने लाभार्थी कार्ड ग्राहकों के साथ बातचीत भी की है। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय और इसी के साथ महासमुंद में आयोजन जिला स्तरीय स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कार्ड वितरण कार्यक्रम में महासमुंद जिले के 10,000 से ज्यादा लाभार्थियों का उन्हें स्वामित्व कार्ड मिले और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का आधिकारिक स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया है। इस मौके पर सीएम के साथ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और इसी के साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, आज स्वामित्व कार्ड वितरण का कार्यक्रम था और बड़ा सौभाग्य है देश के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी और महासमुंद जिला के लिए भी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज 50,000 गांवों में 65 लाख से ज्यादा लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण कर रहे हैं। स्वामित्व कार्ड जो लोग गांव में आबादी प्लाट में कई पीढ़ियों से मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन उसका कोई उनके पास अधिकार नहीं था, स्वामित्व कार्ड नहीं था। इसकी वजह से उनको परेशानी होती थी, कई बार विवाद की स्थिति भी बनती थी और उससे कोई लोन भी नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब उनको स्वामित्व कार्ड मिल रहा है तो उसके वो वास्तव में मालिक हो रहे हैं और उसके एवज में वो बैंकों से लोन भी ले पाएंगे। और आज हमारा सौभाग्य कि हम महासमुंद जिले में यहाँ पर इस स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में आए। साथ में हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी भी, इस क्षेत्र की सांसद महोदया रूप कुमारी चौधरी, दोनों हमारे विधायक और हमारे सभी संगठन के लोग की उपस्थिति में आज यहाँ 128 गांव महासमुंद के और उनके 10,850 लोगों को आज स्वामित्व कार्ड का वितरण हो रहा है। उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और निश्चित रूप से स्वामित्व कार्ड बनने से उनकी आर्थिक तरक्की होगी, हर तरह से परेशानी से वो बचेंगे। रायपुर पुलिस ने अपहरण कर हत्या करने वाले फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आपसी विवाद के कारण अपहरण कर मारपीट की गई और उसके बाद जानलेवा हमला किया गया है। मामले में पहले ही आरोपी तुषार पाहुजा को गिरफ्तार किया जा चुका है और केस में आरोपी चिराग पंजवानी, तुषार पंजवानी और सुशील खेमानी पटना घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ न्यू राजेंद्र नगर थाने में अपराध दर्ज किया गया। थाना राजेंद्र नगर अंतर्गत अपराध क्रमांक 403/24 में पहले उसमें 296, 351, 3, 115, 2, 109, 40, 3, 5 बिनस का अपराध दर्ज किया गया था। इस प्रकरण के जो प्रार्थी था उसके मृत्यु हो जाने पर इसी में धारा 103(2) जोड़कर इसमें विवेचना की जा रही है। प्रकरण में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13/10/2024 को टीलीबांधा निवासी यश शर्मा को 4 लोग कार पे अपने साथ ले गए थे, जिसमें आरोपी यश खेमानी, तुषार पंजवानी, तुषार पाहुजा और चिराग पंजवानी थे। इनके द्वारा इनके दोस्त से पूछताछ के बारे में पूछताछ की गई और इसके मारपीट किया गया। मारपीट करने में जब मूर्छित हो गया तो इसको एक फार्म हाउस में रखे थे, वहां पर इसको दवाई खिलाते रहे, लेकिन जब उसको कुछ समझ नहीं आया तो इसे घर छोड़ दिए। प्रार्थी जब घर पहुंचा तो इसके पेट में काफी चोट था, तो इसके घर वाले इसको हॉस्पिटल में एडमिट किए, जहां ये इसका इलाज चलते रहा। आरोपियों की पता तलाश हमारे द्वारा की जाती रही। इसके लिए अलग जगह टीम भेजी गई, जिसमें पुणे, दिल्ली, रीवा, इंदौर, बेंगलोर, गोवा वगैरह रहे थे। एक आरोपी का बेंगलोर से गिरफ्तारी हुई थी, जिसका नाम तुषार पाहुजा था और प्रकरण के अन्य आरोपी अभी भी फरार थे। इसी दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है प्रार्थी की, यश शर्मा की,
और प्रकरण के जो 3 अन्य आरोपी थे उनकी आज गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम चिराग पंजवानी, तुषार पंजवानी और सुशील खेमानी है। रिपानी में सभी ग्रामीणों ने बैठक की और इस गांव में आपको बता दें कि जो निस्तारी तालाब है, जो कि बहुत सालों से पत्थर खदान और तालाब के रूप में पड़ा हुआ है, उसका ग्रामीण जन सभी उपयोग करते हैं। और ग्रामीणों ने बताया है कि उस तालाब पर बाहर के एक पूंजीपति ने अतिक्रमण किया है और तालाब को मिट्टी डालकर बंद जा रहा है। इस मामले में जब गांव के सरपंच, उप सरपंच और सभी पंचगढ़ से पूछा गया तो वहां के सरपंच ने बताया कि उसे किसी भी प्रकार की कोई भी एनओसी नहीं दी गई है और इस स्थिति में जो है गांववासी ने भी ये निर्णय लिया है कि सोमवार को कलेक्टर ऑफिस में एक ज्ञापन देंगे और इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। ग्राम पंचायत पंडरी पानी में यह सभी पारा के लोग बैठ करके एक विचार किए हैं एक मुद्दे को लेकर के। यहाँ गांव में जो निस्तारी तालाब है, बहुत सालों से पत्थर खदान के रूप में और उस तालाब के रूप में उपयोग करते हैं, मरनी नाहनी में गांव वाले उपयोग करते हैं। उसको जो है एक बाहर का पूंजीपति के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और वहाँ मट्टी डाला जा रहा है। उसके संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और सरपंच लोग से पूछताछ किया गया कि भाई ये सब पाटा जा रहा है तो क्या पंचायत से एनओसी लिया गया कि नहीं लिया गया। तो पंचायत वालों ने भी बताया कि हमने कोई एनओसी नहीं दिया है। तो ग्रामवासी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सोमवार को जाकर के कलेक्टर ऑफिस में एक ज्ञापन देंगे कि इस मट्टी की पटाई को तत्काल रोक लगाई जाए और अगर आचार संहिता भी लगता है तो आचार संहिता खत्म होते तक रोक लगाई जाए। ग्राम पंचायत पंडरी पानी से पिछले दिनों 6 महीना पूर्व भी अपन इस जमीन के संबंध 389/3 खसरा नंबर के संबंध में अपन कलेक्टर महोदय, कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार के नाम से अपन ज्ञापन सौंपे थे। उसके ऊपर जो कार्रवाई करना था उन लोग किए। उसके बाद बोले कि जमीन उनका रजिस्ट्री वाला जमीन है, लेकिन ग्रामीण जनों का कहना है कि वो जमीन जो है वो सरकारी बड़े झाड़ के जंगल के नाम से दर्ज थी और गांव वाले वहाँ पर पत्थर खदान के बनाए थे, जिससे वहाँ पर गांव वाले जितने भी हैं वहाँ पर पशु चारा पानी भी पी रहे थे और यहाँ का नहाना धोना दुनिया भर का कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर। उसके संबंध में अपन शिकायत भी किए थे और हमारे जो पूर्व के जो सियान सजन जो भी हैं उन लोग भी कहना है कि ये पहले से बड़े झाड़ का जंगल था और ये कैसे में ये रजिस्ट्री दूसरे को हुआ है और जो बाहर वाले को हुआ है, गाँव वाले का नहीं हुआ है। यातायात विभाग कांकेर में जहां लोगों को जागरूक करने के लिए काफी जोरों शोरों में लगा हुआ है, तो वहीं इसी कड़ी में 36वां यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 18 जनवरी को शहर और हाईवे में चलने वाले सभी हैवी वाहन और सवारी वाहन के चालकों के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही मिलकर निःशुल्क आंख और कान के परीक्षण का शिविर कृषि विज्ञान केंद्र बाईपास के पास जो है वो शाम 10:30 बजे ये किया गया और इसी के साथ साथ यातायात विभाग की अब तक की सबसे अच्छी पहल ये मानी जा रही है। और भोपाल का सबसे बड़ा मोतिया अस्पताल एक बार फिर से जो है विवादों में घिर गया है। आपको बता दें कि एक महिला को बोधकीरा के डीप फ्रीजर में रखने के लेकर हंगामा हो गया है। हंगामा करने वाले लोग महिला के परिजन थे। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को राम कुंवर हरिद्वार नाम की एक महिला का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें महिला जो है वो बेसुध हो गई। और इस बीच आपको बताते चले कि जब तक महिला के परिजन अस्पताल पहुंचे और फ्रीजर खोलकर देखा तो महिला की सांसें चल रही थी। इसको लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया और सड़क पर आकर चक्का जाम कर दिया।
को बेहोशी हालत में एम्बुलेंस में लेके आए थे। ऐसा उनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि उनको बैरसिया से भोपाल आ रहे थे, तो लौटते समय निपानिया एक गांव है जाट, वहां पर एक्सीडेंट के कारण उनके मुंह में सिर में चोट लगी थी, जिस कारण से उनको यहाँ पर भर्ती किया गया था। परिजनों का ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो जिंदा थी और डॉक्टर्स द्वारा उनको जबरन मर्जरी रूम में एडमिट किया गया है। उसकी जो इस संबंध में एक आवेदन पत्र दिया है जिसकी जाँच की जा रही है। मेरा नाम तुलाराम हिरवार है। मेरी वाइफ, मैं जब जहाँ आया तो मुझे सूचना मिली थी, मैं गांव पे था, मुझे सूचना मिली कि आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। हमीदिया लेके गए 108, किसी के, मेरे को पता नहीं किसने। मैं हमीदिया आया, हमीदिया में मैंने 50 किलोमीटर से चल के गाड़ी चला के एक्टिवा चला के मैं हमीदिया पहुंचा। मैंने कैजुअलिटी में बच्चों को पाया, बच्चों की कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ बच्चे पलंग पे बैठे थे, कोई पट्टी मट्टी नहीं हुई थी। इसके बाद में बच्चों से मिलके मैंने पूछा कि इसकी माँ कहाँ है, तो कोई अधिकारी, कोई डॉक्टर, कोई नर्स ने मुझे नहीं बताया कि इसकी माँ कहाँ है। मेरे साले साहब के लड़के पहुंच गए थे यहाँ, तो उनने बताया कि बुआ जी को उस बिल्डिंग में ले गए। उस बिल्डिंग में गया तो मैंने पाया कि ये तो मरचुरी है। और खिमलासा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पथरिया जगह निवासी युवक के फांसी लगाकर जान दे दी है, जहां पुलिस जांच में जुटी हुई है। पत्नी के गुजरने के बाद युवक मानसिक तनाव में रहता था और इससे पहले उसकी पत्नी बीमारी के चलते खत्म हो गई थी, जिसके बाद तनाव में आकर उसने यह कदम उठाया है। वहीं पूरे मामले को पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। वही शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके क्या है, पत्नी खत्म हो गई थी, लड़का भी शांत हो गया था। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, उसके कारण वो टेंशन रखता था, अकेला रहता था, मेहनत मजदूरी करता था, घर गृहस्थी में कोई प्रॉपर्टी थी नहीं। लड़की है, एक शादी हो चुकी थी उसकी, दारू पी के नशे में उसने सुसाइड कर। आज की और वही जबलपुर में इन दिनों ठगीबाजी करने वाले ठगों की तरफ से इसी ठगी करने का नया तरीका निकाला गया है। जी हां, आपको बता दें कि जहां ठगबाज पुलिस बनकर लोगों से ठगी कर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, और ऐसा ये मामला कोतवाली थाना के अंतर्गत विजय कटपीस भंडार के सामने सरेरा हुआ, जहां पर देवरी में अपने मायके से आई ज्योति ठगबाजों के शिकार हो गई। बुजुर्ग महिला के सोने के कंगन और सोने की 2 चेन लेकर रफू चक्कर हो गए। जहां पीड़ित महिला ने बताया कि वो सुबह सुबह जैन मंदिर जा रही थी, तभी वहां विजय कटपीस के मामले में 3 युवक आए और जिन्होंने अपने आप को पुलिस वाला बताया और कार्ड दिखाकर कहने लगे कि यहाँ काफी लूटपाट हो रही है। भैया हम अपने मायके से मंदिर जा रहे थे, सुबह 8-5 की बात है। हम लोग थोड़ा चले लक्ष्मी भंडार के यहाँ, एक भैया आए तो बोले बहन जी आपको बुला रहे हैं। हमने कहा नहीं हम बाहर से, हम आपको नहीं पहचानते। बोले सुन तो लो, वो खड़े वो बुला रहे हैं। तो वहाँ पास तक गए, वो मास्क लगाए थे। हमने बोले भैया हम आपको नहीं पहचानते। तो बोले मास्क निकाला, हम नहीं पहचानते। बोले ठीक है हम पुलिस वाले हैं। उन्होंने हमको एक कार्ड दिखाया व्हाइट कलर का, उसमें वो कैप लगाए थे पुलिस वाली। तो हमने रख दिया। बोले आप अपना सामान निकाल के अपने पर्स में रख लो, हम लोग की सुरक्षा है, आपको नहीं मालूम है कि हम लोग सुरक्षा वाले हैं हम लोग को। तो हमने कहा ठीक है, हमने अपनी चेन अंगूठी निकाली, पर्स में रखी। इतने में एक भैया आए, वो चेन पहने थे, तो उनसे बोला आप भी क्यों पहने? तो उन्होंने कहा हम सुरक्षा बनने वाले हैं, निकाल लो अपनी चेन। तो उन्होंने निकाली और एक कागज उन्हीं ने दिया अपना, तो उन्होंने रख ली। तो हमने सोचा चाहिए तो पड़ोस में रख ली, तो हमने भी फिर बोले और क्या पहने हो? तो हमने डर लगा, तो हमने अपनी 2 चूड़ी निकाली, उनने अपने कागज निकाले, उन्होंने कहा इसमें रख दो। और हमने कहा और सामान कहाँ है? तो हमने कहा हमने पर्स में रख लिया। तो हमने कहा वो भी इसी में रख लो। तो हमने अपनी 2 अंगूठी और चेन निकाली और उसी में रखी, उन्होंने पैक करके हमें दिया और हम बोले ठीक है जाओ। तो हम निकले और हमें थोड़ा शक लगा, तो हमने पीछे देखा तो वो लोग नहीं दिखे। फिर हमने अपनी चूड़ी देखी तो हमने कहा नहीं तो चूड़ी बोलेगा, नकली चूड़ी पकड़ा के चली गई है। जनवरी को सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में ज्योति जैन है, 57 साल की महिला है, ये देवरी की रहने वाली है। यहाँ अपने मायके जबलपुर आई थी। ये अपने मायके वाले घर से लॉर्डगंज जैन मंदिर जाते समय विजय कटपीस सेंटर वाली गली के पास आर्या कटपीस के वहाँ पे इनको 3 अज्ञात लड़कों द्वारा इनकी 2 चेन, अंगूठी और कंगन इनसे ले गए। प्रातः की घटना है ये।
और इसमें पुलिस जांच में इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है और विवेचना जारी है। जल्दी से जल्दी आरोपी की पुलिस कर्मचारी बताया अभी तो प्रयास है, जांच में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कुछ सीसीटीवी फुटेज, हाँ, सीसीटीवी फुटेज लगातार टीमें बना के प्रयास कर रहे हैं। और शिवपुरी में पुलिस ने ट्रैफिक जागरूकता के अंतर्गत मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 70 बुलेट और बाइकों से जब्त किए हैं। साइलेंसरों को जो है वो माधव चौक चौराहे पर बुलडोजर से कुचलकर नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि यह अभियान ट्रैफिक थाना प्रभारी रणवीर सिंह यादव के नेतृत्व में किया गया है, जहां पर वही पुलिस का यह भी कदम शहर भर में बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए दिशा में सराहनीय कदम बताया जा रहा है। वही ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ये शहर में एक अलग ही माहौल बना के रखते हैं, जिससे लोग आम जन में भी इनके प्रति रोष है। तो आज हमारे अभी तीनों थाना प्रभारी महोदय और ट्रैफिक पुलिस में मिलकर अभी 2 दिन पहले अभियान चलाया था। 70 से अधिक मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाले गए हैं और आज माधव चौक चौराहे मुख्य चौराहे पे ये संदेश दिया गया है कि आप ये साइलेंसर ना लगाएं, रोलर से उनको कुचला। और छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरा होने पर सीएम विष्णुदेव साय सक्ती जिले के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने करोड़ों की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया, जिसमें उन्होंने जिले को 173 विकास कार्यों की सौगात दी है। सुशासन का 1 साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल थीम को लेकर राज्य सरकार प्रत्येक जिलों में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में सक्ती जिले के कलेक्टर कार्यालय मैदान में सीएम विष्णुदेव साय ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने छत्तीसगढ़ को पिछले 1 साल में नई दिशा देने का काम किया है। आज सक्ती जिले को 170 करोड़ रुपए का सौगात मिला है। 170 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम से अरुण साव जी, यहाँ के सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े और हमारे जनप्रतिनिधियों, पूर्व विधायकों और संगठन के लोगों की उपस्थिति में, और हम इस अवसर पर सक्ती जिलावासियों को बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है सक्ती से, जहां गोवंश के साथ पिकअप वाहन जब्त देर रात कोचर खाने ले जाए जा रहे थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि गौ सेवकों से भी डी डबरा पुलिस की सूचना और वही अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर हुए फरार। डबरा थाना क्षेत्र में चांदी पाली गांव के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर अज्ञात गौ तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तस्करी की जांच पे जो है जुटी हुई है डबरा पुलिस। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अब ये गौवंशों पर ये बड़ा गाज गिरता हुआ नजर आ रहा है। अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्करी कर रहे थे और ऐसे में अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सक्ती से बड़ी खबर, गोवंश के साथ पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है। देर रात बुचर खाने ले जाए जा रहे थे गोवंश। गौ सेवकों ने डबरा पुलिस को सूचना दी और इस बीच आपको बता दें ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और देखिए इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अंधेरे का फायदा उठाकर इस तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन गौ सेवकों के जो है अब सराहना की जा रही है, जिसके बाद से अब उन्होंने पुलिस को सूचित दी और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ साथ जो वाहन है, जिस वाहन से ये तस्करी कर रहे थे, उस वाहन को जब्त कर लिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे सकते से, जहां गोवंश के साथ पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया गया है। देखिए लगातार इस तरह की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और देखिए इस पर बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। और आगे बढ़ेंगे, जहां एमसीपी जिले में आदिवासी जमीनों को नियम के विपरीत गैर आदिवासियों के नाम पर रजिस्ट्री किए जाने का बड़ा घोटाला सामने आया है। तो बताते चले कि स्थानीय समुदाय का आरोप है कि ये सब अधिकारी और जमीन दलालों की मिलीभगत से हो रहा है, जहां पर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि कई मामलों में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीनों का हस्तांतरण किया गया है। नियम स्पष्ट रूप से आदिवासी जमीन करे और इसी के साथ साथ गैर आदिवासियों के नाम पर ट्रांसफर करने पर रोक लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई रजिस्ट्रियां की गई।
आज मनेन्द्रगढ़ के पटवारी हल्का नंबर 15, 14, 13, 14 में जो है कि राजस्व निरीक्षण के द्वारा यहाँ पर जमीन के मामले में नाप जोखी हो रही थी और सीमांकन का कार्य प्रगति पर चल रहा था। मैं यहाँ के स्थानीय निवासी और जिनका जमीन है उनके बारे में बात करेंगे और उनका कहना है कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार कोई भी जमीन नहीं बेची गई है और यहाँ आदिवासी की जमीन जनरल को बेच दी गई है। आइए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।